उनको डरना नहीं चाहिए किसी भी चीज से, किसी भी इंसान से। झांसी की रानी भी थी। जी जी बिल्कुल। वो भी एक औरत थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लड़कियों के शादी का उम्र बढ़ाने के लिए एक कमीशन का गठन किया है। उसमें 18 वर्ष से अब उम्र शादी का बढ़ाने पर विचार चल रहा है। आइए देखते हैं लड़कियों का व्यू। जी मैडम, आपका नाम? मेरा नाम मोना सोनी है। जी, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया है कि लड़कियों का एज 18 साल से बढ़ाकर 21 या 23 साल किया जाए। इसके संदर्भ में आपका क्या विचार है? मैं इसको पहले तो सही नहीं मानती कि 18 साल से उम्र ज़्यादा बढ़ा दिया गया हो। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो बच्चियां हैं 5 साल की बच्चियों का शोषण हो रहा है, कहीं भी जा रही हैं, सेफ नहीं है जी। तो जो भी लड़कियों का लक्ष्य है, सपना है, वो शादी के बाद भी कर सकती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं कहूँगी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि वो इसको मतलब ये जो उम्र है ना बढ़ाएं, क्योंकि शादी के बाद लड़कियां कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, कुछ नहीं होने वाला जी। और मैं ये कहूँगी कि इस समय इस माहौल कुछ ठीक नहीं है, चाहे हमारा देश हो या कहीं का भी हो। खासतौर से हमारा इंडिया सबसे सेफ जगह माना गया है, लेकिन बट इस समय है नहीं जी। और मैं बस यही अनुरोध करूँगी उनसे कि जो भी उचित समझे, हम भी नागरिक हैं, मतलब मैं लड़की हूँ, मैं उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि लड़कियों इस तरीके से बहुत सारे केस आ रहे हैं अभी कि जॉब के पीरियड में भी उनका शोषण होता है, तो इस संदर्भ में आप क्या बोलना चाहेंगी? बिल्कुल होता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए, खास तौर से लड़कियों के सेफ्टी के लिए। लड़कियां मतलब खुद में सक्षम हों, उनको अगर उनको कानून की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे जैसे कि शोषण होने के बाद कानून कुछ भी करता है, फिर भी वो नहीं हो पाता है, कुछ भी नहीं हो पाता आज के समय में, तो वो लड़कियां खुद से सेफ्टी रख सकती हैं। अच्छा, इस तरीके से भी केस आते हैं कि शोषण हो जाता है, लेकिन उनको पुलिस या सोसाइटी से इतना डर लगता है कि 80% लड़कियां तो चुप हो जाती हैं, या तो उनके फैमिली वाले चुप करा देते हैं कि नहीं, अगर पुलिस में जाओगी तो बदनामी होगा परिवार का, तुम्हारा फिर शादी नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें। तो फिर शोषण होने के बावजूद भी वो चुप रहती हैं और अंदर से वो घुटन में रहती हैं। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? मतलब ये क्यों माँ बाप हो या समाज हो, इसको क्यों दबाना चाहते हैं? आप जानते हैं मेन रीज़न है लड़कियां हैं, शोषण होने के बाद जाती हैं पुलिस स्टेशन, उनका कुछ नहीं होता जी। लोग नहीं सुनते हैं, सुनते किसकी हैं? हाँ, जिसका बहुत ज़्यादा नाम हो, उन्हीं के लिए कुछ कर सकते। अगर एक गरीब लड़की का शोषण हुआ है तो पब्लिक हो या पुलिस हो या सरकार हो, चुप रह जा सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबको एक नज़र से देखिए, क्योंकि सारे इंसान एक ही तरह के हैं। इस तरीके से भी देखा जाता है कि शोषण होने के बाद जो लड़कियां काफ़ी एक्टिव होती हैं, उनका तो पहले पुलिस प्रशासन से लड़ना पड़ता है, उसके बाद कोर्ट में जाते हैं तो विपक्ष के जो वकील होते हैं वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि वो अंदर से और टूटती चली जाती हैं। बहुत सारे केस में ऐसा देखने को मिला कि केस चल भी रहा है और सुसाइड कर ली हैं। ये सब देखकर तो आपको कैसा महसूस होता है कि पुलिस प्रशासन या कोर्ट को कुछ अपने लड़कियों पर, लड़कियां एक संवेदनशील विषय हैं, तो उनके प्रति कुछ कानून में और चेंजिंग लाया जाए ताकि उनको और दिक्कत ना हो, कि वो आराम से फेस कर सकें कोर्ट को या पुलिस को, इस तरीके से? बिल्कुल, देखिए मतलब लड़कियां हैं, औरत है, उनको खुद पहले सक्षम होना चाहिए, खुद को स्ट्रांग बनाए कि अगर मैं आवाज़ उठाऊं तो वहां तक पहुंच सके मेरी आवाज़, और क्योंकि हमारे अंदर भी वही शक्तियां हैं, अगर हम उसका सही से इस्तेमाल करें तो हम इस चीज़ को, एक औरत भी रोक सकती है जी। एक औरत, एक लड़की रोक सकती है, बस उसको अपने अंदर की जो शक्तियां उसको पहचानने की ज़रूरत है जी। बस अब इसके संदर्भ में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद।